नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार अपने संसाधनों से राज्यों को 5 साल का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा जारी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश में आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जयपुर आएंगे। वे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री तोमर का इस संस्थान में पुनः निर्मित रसोई घर और स्मार्ट कक्षा कक्षों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही वे स्टार्टअप उत्पादों को भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों को 5 साल का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा जारी किया जाएगा। वे कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय किया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि मंत्री समूह की जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल स्थापित करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। इस बारे में जल्दी ही अधिसूचना प्रारूप वितरित कर दिया जाएगा। बैठक में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के लिए केंद्र स्तर पर नेशनल बेंच और राज्य स्तर पर स्टेट बेंच की व्यवस्था पर सहमति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व रखने के लिए इन बेंचों के 2 ज्यूडिशियल और 2 तकनीकी सदस्यों को भी रखा जाना चाहिए। उन्होंने स्टेट बेंच के लिए नियुक्ति का अधिकार और तकनीकी सदस्य की पात्रता का निर्धारण अधिकार राज्य सरकार को दिए जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया। श्री मोदी ने शिविर में शामिल अधिकारियों के साथ चर्चा की और विभाग में बेहतर समन्वय और दक्षता संवर्धन के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्र सरकार के पोस्ट बजट चर्चा कार्यक्रमों की श्रृंखला में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जयपुर आएंगी। वे विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बजट पर विचार विमर्श करेंगी। श्रीमती सीतारमण उनके सवालों के जवाब देंगी और प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर जिले के झिंझनयाली गांव में कल रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायत तेजरावा के सेहडार में ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। श्री शेखावत ने अलेखपुरी जी की मढ़ी, गोहड़ा धाम तथा ख्याला मठ के दर्शन भी किए। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं महबूब खान जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मोटा अनाज बाजरे का तो कुमटे की सब्जी और सांगरिया बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसके साथ और फलों की सब्जी और वो भी हो तो बहुत अच्छी लगती है। और मोटा अनाज को तिल्ली का तेल और गुड़ मिलाकर उसको चूरमा बना के खाएगा तो शरीर में बहुत ताकत आती है।
धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शिलान्यास का कार्यक्रम है। वे इसकी शुरूआत उम्मेद स्टेडियम से करेंगे। परियोजना के तहत जोधपुर की कायलाना झील तक 213 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने और 4 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसका काम मई 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इससे कुल 1030 एमएलडी पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों के 2000 से ज्यादा गांवों को फायदा मिलेगा। इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री ने शहर के अशोक उद्यान में 25वें लोकानुरंजन मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकानुरंजन मेले में देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों के समागम से सांस्कृतिक आदान प्रदान, संपर्क और समन्वय बढ़ेगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियां वितरित कर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इसकी शुरूआत जयपुर के जोबनेर की कालख ग्राम पंचायत से की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की कॉपी नहीं मिलने से फसल खराबे का बीमा लेने में परेशानी होती थी। इसके निदान के लिए गांवों में शिविर लगाकर पॉलिसियां वितरित की जा रही है। श्री कटारिया ने कहा कि किसानों को अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी आपदाओं से कृषकों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना बेहतर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत इस साल 10 मार्च तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर किसानों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के लिए भर्ती परीक्षा हो रही है। संविदा पर होने वाली इस भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा जयपुर, कोटा और अजमेर में हो रही है। अजमेर में 30,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए शहर में 69 केन्द्र बनाए गए हैं। बोर्ड की ओर से 3,531 पदों पर सीएचओ भर्ती निकाली गई है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर हल्की गर्मी का असर शुरू हो गया है। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड भी बनी हुई है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 से 38 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 21-22 फरवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर अपने विचार साझा करने को कहा है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माईजीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रूपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार अपने संसाधनों से राज्यों को 5 साल का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा जारी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश में आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।